Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue your coordination compound chapter in chemistry। बच्चों आज हम इस सेशन में बात करेंगे वर्नर्स थ्योरी के बारे में कि आपका इस चैप्टर में जो आपकी 3 थ्योरीज़ हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वीबी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिस्कस कर चुके हैं कि विद द हेल्प ऑफ वर्नर्स थ्योरी हम आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम किन किन चीज़ों के बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पता कर सकते हैं। लाइक आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, वो सारी चीज़ें जो है हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जो बताते हैं वो हम बताते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे। ऑलराइट, आज हम इस सेशन में बात करेंगे बच्चों वर्नर्स थ्योरी की। यहाँ से भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 12th के एग्ज़ाम्स में, आपका हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपका यहाँ पे 1 और 2 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन कवर होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं वर्नर्स थ्योरी है क्या आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और आपका इस थ्योरी की हेल्प से हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बता सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपका वर्नर्स थ्योरी है क्या, किसने ये सबसे पहले दी थी। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो आपके जो वर्नर्स थे, अल्फ्रेड वर्नर्स, ये स्विस केमिस्ट थे बच्चों। इन्होंने सबसे पहले आपका 1892 में आपका क्या किया था, ऑब्जर्वेशन किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और इनका मेन ऑब्जर्वेशन क्या था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या स्टडी करना चाह रहे थे ये, इन्होंने सबसे पहले आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आपके स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या किया था बच्चों, स्टडी की थी। तो इन्होंने इनकी थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो क्या क्या थे। ही ऑब्जर्व दैट द एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल सोर्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ऑलराइट, तो इन्होंने सबसे पहले आपका क्या बोला था बच्चों कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल होता है, जो आपका ट्रांजिशन मेटल्स है, वो आपका क्या करता है, 2 टाइप्स की वैलेंसीज दिखाता है। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी बोला जाएगा और सेकंड वैलेंसी को सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैलेंसी इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी बोली थी और कौन सी वैलेंसी को इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी बोला था। ठीक है, अब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के इन्होंने क्या बताए थे, कुछ आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ आपका डिफरेंसेस बताए थे, इनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी को बोला था, प्राइमरी वैलेंसी करिस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्राइमरी वैलेंसी वही होगी जो आपका क्या होगा, जब हम सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालते हैं, आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बच्चों, तो सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो ही आपकी उस मेटल की क्या बोली जाती है, प्राइमरी वैलेंसी बोली जाती है। ठीक है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी करिस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है अकॉर्डिंग टू वर्नर्स, वो उन्होंने कहा था कि आपके सेकेंडरी वैलेंसी कौन इंडिकेट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जितने आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के होंगे वही उसकी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या थे बच्चों कि आपके सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से आपके क्या है, जितने भी नंबर ऑफ लाइगेंड्स क्या कर रहे थे, आपको बॉन्डेड कर रहे थे थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वो आपकी क्या थी, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर थे। ऑलराइट, तो इनके बारे में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नंबर के बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में आपका डिस्कस कर चुके हैं। बट लेट्स सी, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोल रहे थे, लाइक आपका कोबाल्ट है बच्चों। तो कोबाल्ट के आपके अगर आपका इस तरह से मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ आपके क्या है, 6 आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हुए हैं। कोई भी आपके क्या है इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल के साथ आपके नंबर ऑफ लाइगेंड्स सपोज आपके 6 अटैच्ड हैं, तो ये आपके जितने भी लाइगेंड्स आपके मेटल, एक तो सेंट्रल मेटल एटम हो जाता है, उसके साथ जुड़ने वाले लाइगेंड्स जितने भी लाइगेंड्स हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइगेंड्स विच इज सराउंडेड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को ही क्या बोल रहे थे, जितने भी आपके इसके लाइक आपका इस कंपाउंड के आपके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6। तो 6 क्या होगी इस कंपाउंड की बच्चों, 6 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी अकॉर्डिंग टू वर्नर्स। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या बोला, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी क्या होगी, मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। सेकंड चीज़ इन्होंने क्या बोला प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी के लिए कहा इन्होंने कि ये आपकी जनरली क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ये आपकी किससे होती है, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। लाइक आपका कोई कंपाउंड है, आपका सपोज कोऑर्डिनेशन एंटिटी है आपकी इस तरह से, सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ लाइगेंड्स हैं, कुछ भी आपका इसके साथ जुड़े हुए हैं 5, यहाँ पे आपके Cl2। तो आपका आफ्टर डिसोसिएशन ये आपका कंपाउंड क्या होगा, आपका डिसोसिएट अगर होता है बच्चों, तो डिसोसिएशन के बाद ऑलराइट, तो आफ्टर डिसोसिएशन बच्चों क्या होगा, आपका ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है पॉजिटिव में ब्रेक होगा, और ये आपका क्लोराइड जो है आपका, ये आपका नेगेटिव पार्ट में। तो जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी बच्चों, ये आपकी
ये आपकी वो वैलेंसी होगी जो आपका नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, आपका सेटिस्फाइड करेगा किसी भी कंपाउंड्स को। लाइक आपका ये आपका दूसरा कंपाउंड है, अगर हम इसको क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो आपका ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसे हम कह रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव पार्ट में आपका ब्रेक होगा, और ये Cl जो आपका इस कोऑर्डिनेशन किसी आउटर स्पेयर में प्रेजेंट है, ये आपका नेगेटिव पार्ट में आपका ब्रेक होगा। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगी बच्चों किसी भी कंपाउंड की, ये क्या होंगी, आयनाइजेबल होगी, और आपकी नेगेटिव आयन इसे क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी अगर इस कंपाउंड की पूछी जाती है तो वो आपकी Cl1 नेगेटिव होगी। ठीक है, इसके अलावा आपका सेकेंडरी वैलेंसी जो इन्होंने बोली थी, ये क्या बोला था, नॉन आयनाइजेबल पार्ट है एंड आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयन। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये आपकी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल पार्ट्स होती हैं। दैट मीन्स आपका इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के इस इनर स्पेयर के अंदर आपके जितने भी आपके नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, ये आपके किस चीज़ को बनाएंगे, ये तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई। और जो ये आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, ये आपके किस चीज़ के लिए क्या बनाएंगे, आपकी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, जैसे आप पे देख रहे हैं, आपकी यहाँ पे क्लोरिडो भी है, दैट मीन्स नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है, ये आपका एमाइन है, ये आपका न्यूट्रल आयन भी प्रेजेंट है, और कभी कभी क्या होता है, आपका पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स आपका सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आपके इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर प्रेजेंट जितने भी आयंस हैं वो आपके क्या होंगे, जो आपके क्या हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट आपकी जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये आपके जनरल आपके डिफरेंसेस हैं जो आपने ध्यान रखने हैं कि प्राइमरी वैलेंसी और आपके प्राइमरी वैकेंसी और सेकेंडरी वैकेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर्स इन्होंने क्या क्या डिफरेंसेस इनमें बताए थे। नेक्स्ट इन्होंने बोला था बच्चों, प्राइमरी वैकेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, इट इज़ डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल एंड डिनोटेड बाय डैश्ड लाइन। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है बच्चों किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। दैट मीन्स आपका क्या कहने का मतलब है इनका, कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं या आपका क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका प्राइमरी वैलेंसी की किससे बोल रहे हैं, ये आपके नेगेटिव पार्ट को बोल रहे हैं। तो आफ्टर डिसोसिएट या ये क्या होगा, आपका इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, ये आपका क्या होगा, फ्रीली मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जो प्राइमरी वैकेंसी है आपकी, वैलेंसी है आपकी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो क्या होगी बच्चों, नॉन डायरेक्शनल होगी। जबकि आपके आफ्टर डिसोसिएशन भी आपके जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो क्या होती हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होती हैं, थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो ये आपकी डायरेक्शनल होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो वैकेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर्स इन्होंने बताई थी, वो इनमें क्या क्या डिफरेंस था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्नर्स थ्योरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड लाइक क्वेश्चन वी कैन सॉल्व। तो वर्नर्स थ्योरी की हेल्प से हम क्या आपके इन्होंने जैसे इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से हम सॉल्व करेंगे अभी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपका वर्नर्स के जो ये वर्नर्स थे, इन्होंने आपके क्या क्या बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताई थी आपकी सेंट्रल मेटल एटम की, कि जो आपका मेटल होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो आपका 2 टाइप के क्या करता है बच्चों, 2 टाइप की वैलेंसी आपकी शो करता है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आपके ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट है, और सेकेंडरी वैलेंसी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पार्ट है। प्राइमरी वैलेंसी जो प्राइमरी वैलेंसी थी बच्चों, वो क्या है आपकी, वो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सेकेंडरी वैलेंसी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। नेक्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी आपकी क्या है, नेगेटिव पार्ट है किसी भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। प्राइमरी वैलेंसी जो है उसको, सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाइड करता है वो आपका न्यूट्रल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयन करता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती हैं आपकी, नॉन डायरेक्शनल होती हैं, दैट मीन्स आफ्टर डिसोसिएशन उनकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो वैलेंसी होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, डायरेक्शनल होती है, इनको डिनोटेड करते हैं हम डैश लाइन से। ठीक है, अब वर्नर्स थ्योरी की हेल्प से हम कैसे आपके प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे, या हाउ मैनी मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आपके निकलेंगे सिल्वर क्लोराइड के, उनको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ वर्नर्स थ्योरी कंडक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया था, स्ट्रक्चर
को बनाने के लिए कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जनरल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, हम इनके हेल्प से आपके वो स्ट्रक्चर्स को भी क्या करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो थे मेटल कंटेनिंग 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी के बाद हमने डिस्कस की थी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो जो अल्फ्रेड वर्नर्स थे बच्चे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आपका कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या की थी, जनरल स्टडी की थी। यहाँ पे इन्होंने प्रेसिपिटेशन, रिएक्शन और कंडक्टेंस के बारे में मेजरमेंट किया था। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस के बारे में इन्होंने बताया था, तो कंडक्टेंस के बारे में इन्होंने 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। ठीक है, तो क्या बोला था इन्होंने कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, या जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जितने ज़्यादा चार्ज होंगे उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कंडक्टिविटी होगी वो उतनी कंडक्टिविटी की पावर ज़्यादा होगी। अब हम किस तरह से इनके आपके नंबर ऑफ आयंस को और नंबर ऑफ चार्जेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जनरली बच्चों आपका जो अल्फ्रेड ये वर्नर्स थे, इन्होंने आपके किसके ऊपर स्टडी की थी, इन्होंने की थी आपके ही टुक ओनली कोबाल्ट एमीन। ठीक है, कोबाल्ट एमीन के ऊपर इन्होंने आपकी स्टडी की थी। तो जो 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, दैट मीन्स 6 बॉन्ड आपका क्या बनाता है, आपका कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट अपने चारों तरफ बनाता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेंगे कि इन्होंने आपके स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा था। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे बच्चों, ये जो कोबाल्ट है सेंटर मेटल एटम होगा आपका इन सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। फर्स्ट इज COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 एंड COCl3.3NH3। इन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट एमीन के ऊपर इन्होंने आपका रिएक्शन करवाई थी AgNO3 की। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की इन्होंने क्या करवाई थी, डिफरेंट कोबाल्ट एमीन्स के ऊपर रिएक्शन करवाई थी। उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि सभी आपके जो कोबाल्ट एमीन हैं ये आपके अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स क्या देते हैं, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट देते हैं। ठीक है, तो आपके किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि आपका COCl3 6NH3 आपके कितने AgCl के क्या देगा, प्रेसिपिटेट देगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स AgCl आपके यहाँ फॉर्म्ड होंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ फॉर्म्ड होंगे, कितने यहाँ फॉर्म्ड होंगे और कितने यहाँ फॉर्म्ड होंगे। लाइक आपका अगर AgNO3 आपका COCl3 6NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो 3 मोल्स ऑफ AgCl आपके फॉर्म्ड होते हैं। COCl3.5NH3 के साथ अगर आपका क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के हम रिएक्शन करवाते हैं तो 2 मोल्स आपके सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। अगर COCl3.4NH3 के साथ हम AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो आपका कितने 1 मोल्स ऑफ AgCl के हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ठीक है, और लास्ट अगर हम COCl3.3NH3 के साथ आपका AgNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो आपके 0 मोल्स ऑफ AgCl आपके सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा। अब आपको कैसे पता चल रहा है कि इसमें आपके कितने मोल्स फाइंड क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे, इसमें आपके कितने AgCl सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट आपके फॉर्म्ड होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। लेट्स सी किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को आपके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या कर देंगे, इनके स्ट्रक्चर फॉर्म बना देंगे अकॉर्डिंग टू वर्नर्स। क्या किया था आपका, मैंने बोला इन्होंने सबसे पहले आपका इनकी जो स्टडी थी वो बेस्ड थी आपकी कोबाल्ट एमीन के ऊपर। तो कोबाल्ट आपका कैसा कंपाउंड है, जो आपका क्या है 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड कंपाउंड है। दैट मीन्स ये आपका 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अपने चारों तरफ क्या करता है बच्चों, फॉर्म्ड करता है। ऑल राइट, तो इस तरह से आपके 6 बॉन्ड हम क्या कर देंगे, सबसे पहले डैश लाइन से हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देंगे। और जितने इसमें क्या है आपके अमोनिया हैं, जैसे फर्स्ट में आपके CO के साथ 6 अमोनिया है, इनको हम क्या कर देंगे, इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू आपका क्या कर देंगे, अटैच्ड कर देंगे। तो 6 अमोनिया आपके क्या होंगे, इस तरह से आपके फर्स्ट जो आपका COCl3.6NH3 है इसके साथ इस तरह से आपके बॉन्डेड होंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो आपके बच्चों इस तरह से जैसे आपका फर्स्ट है 6 अमोनिया, तो मैंने इस तरह से आपके क्या है 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू आपके सेंटर मेटल एटम के साथ आपके 6 अमोनिया अटैच्ड होंगे। सेकंड में आपके 5NH3 हैं तो ये आपके इस तरह से अटैच्ड होंगे। 1 बॉन्ड आपका वैकेंट है, इसको किस तरह से हमने फुलफिल करना है अभी हम देखेंगे। 4NH3 नेक्स्ट में आपके 4NH3 4 बॉन्डेड के साथ आपके बॉन्डेड होंगे, 2 वैकेंट बॉन्ड बचेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट जो आपका 3 आपके NH3 है, कोबाल्ट आपने 3 वैलेंसी जो है वो इस एमाइन से पूरी करेगा। 3 वैलेंसी जो होगी इनके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वो आपके वैकेंट होंगी। ठीक है, अब आपके इसके साथ 3 तो आपके एक अमोनिया हो गए और 3 आपके क्लोराइड है, तो ये तो आपकी क्या हो गई, ये आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए 6 अमोनिया आपके। फिर आपके जो नेगेटिव वैलेंसी है, ये हमने बात की थी, नेगेटिव वैलेंसी आपकी क्या करेगी, प्राइमरी वैलेंसी को इंडिकेट करेंगे। और प्राइमरी वैलेंसी को हम किस तरह से दिखाएंगे बच्चों, डैश्ड लाइन से दिखाएंगे। तो 3 जो आपके Cl होंगे वो आपके इस तरह से आपके बॉन्डेड होंगे, Cl दैट मीन्स आपके जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है
ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो कोबाल्ट के हैं वो तो फुलफिल हैं, बट जो आपके 3Cl जो नेगेटिव पार्ट है वो आपका अटैच्ड होगा, बट डैश लाइन के साथ अटैच्ड होगा। दैट मीन्स ये आपका प्राइमरी वैलेंसी है इस कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और जो ये 6 आपके NH3 हैं ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हैं आपके फर्स्ट कंपाउंड के, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका अटैचमेंट होगा 6NH3 का और 3Cl का फर्स्ट कंपाउंड में। सेकंड में आपका क्या है बच्चों, देखिए 5NH3 है, 5NH3 बॉन्डेड है। अब आपकी जो ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो वैकेंट बच रहा है उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा। अब जो ये Cl है ये आपका क्या है, नेगेटिव पार्ट है, तो ये आपका क्या कर रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू भी जुड़ रहा है। दैट मीन्स ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी है और आपका नेगेटिव पार्ट भी है। दैट मीन्स ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी आपके दोनों को इंडिकेट करेगा। तो इसमें आपकी एक डैश लाइन आएगी और एक आपकी डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। तो डैश लाइन आपके किस को इंडिकेट करेगी, आपके सेकेंडरी वैलेंसी को इंडिकेट करेगी, और जो डॉटेड लाइन है वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी को इंडिकेट करेगी। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसमें आपके 4NH3 आ गए, 3Cl आपके 2, तो आपके Cl इस तरह से अटैच्ड होंगे। सॉरी, पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो आपके 5 तो NH3 थे, 1 पार्ट जो आपका वैकेंट था वहाँ पे आपका एक Cl आ गया, और जो 2 और Cl हैं वो आपके क्या होंगे, डैश लाइन। दैट मीन्स आपके कहीं पे भी आपके डैश लाइन से प्राइमरी वैलेंसी को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके इस तरह से आपके अटैच्ड होंगे। जो आपका नेक्स्ट है इसमें आपके क्या होंगे, 4 जो आपके बॉन्ड है वो तो आपके NH3 की से फुलफिल हैं। जो 2 वैकेंट है वहाँ पे आपके आ जाएंगे Cl, ये भी आपका सेम प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। और जो एक Cl बचा हुआ है Cl3 है, 2 तो आपके क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंड वैलेंसी दोनों की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। और जो आपका एक बॉन्ड बच रहा है ये आपका क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी का रोल डैश लाइन के थ्रू आपका क्या होगा, जुड़ा होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। और जो ये फाइनल बच्चों 3NH3 आपके जुड़े हुए हैं और 3 आपके बॉन्ड क्या हैं, वैकेंट हैं, वहाँ पे आपके तीनों Cl आपके इस तरह से अटैच्ड होंगे। दैट मीन्स ये जो लास्ट आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यहाँ पे आपके क्लोराइड आयन किसका काम करेगा, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी। ये डिफरेंट जो आपके कोबाल्ट एमीन वाले कंपाउंड में इन्होंने क्या किया था, अपना ऑब्जर्वेशन किया था, उनके स्ट्रक्चर को देखा था, तो इस तरह से उनके क्या थे, स्ट्रक्चर थे। अब इन्होंने क्या किया, सेकंड आपका जो इनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने देखा इन सभी कंपाउंड में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट को की रिएक्शन करवा के देखी, AgNO3, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, AgNO3 जब इन्होंने डिफरेंट कंपाउंड्स में आपके क्या किए, इन सभी कंपाउंड्स में कोबाल्ट एमीन में क्या किया, डाला, तो इसके इन्होंने देखे कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसका अलग अलग प्रेसिपिटेट क्या होता है, सभी कंपाउंड में अलग अलग प्रेसिपिटेट आपका निकलता है। तो उसका क्या बेसिस था बच्चों, इसमें जैसे उन्होंने कहा कि 3 मोल्स आपके क्या होंगे, 3 मोल्स आपके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। अभी ये इन्होंने क्यों बोला, लेट्स सी, आपका ये कंपाउंड अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल आ गया आपका कितना, CO, इसके साथ आपका NH3 क्या कर रखा है, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन्स आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आपकी ये 6 NH3 आपके बॉन्डेड होंगे, और ये आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी है ये आपके कैसे होंगे, Cl3, ठीक है, इस तरह से बॉन्डेड होंगे, क्योंकि आपकी डॉटेड लाइन से नेगेटिव पार्ट है ये आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जाएंगे, ठीक है। अब जब हम इन्हें डिसोसिएट करेंगे तो ये डिसोसिएट कैसे होगा बच्चों, ये डिसोसिएट होके आपका ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है CONH3 का होल 6, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपका पॉजिटिव पार्ट में ब्रेक होगा, और जो इसका सेकंड पार्ट है 3Cl नेगेटिव आपका इसका नेगेटिव स्पेयर आपका बाहर से आउटर स्पेयर जो बनेगा 3Cl बनेगा। अब जैसे ही आपका क्या किया, वर्नर्स में इसने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की इसके साथ रिएक्शन करवाई, तो आपका क्या होगा, जो Ag पॉजिटिव जो है इसने ये आपका रिएक्शन कर लेगा Cl के साथ, और कंपाउंड बन जाएंगे आपके 3Cl थे, तो 3Ag इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना जाएगा, 3AgCl, ठीक है। और ये आपका 3 मोल्स ऑफ हमें क्या मिल जाएंगे, AgCl के फर्स्ट कंपाउंड के इस तरह के कंपाउंड से हमें मिलेंगे, ठीक है। इसका प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें कितने मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ AgCl का हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब ये क्यों 2 मोल मिला बच्चों, तो देखिए आप इसमें क्या है, आपका केवल 2 आपके जो हैं आपके Cl, ये आपके क्या हैं, आपके डॉटेड डैश लाइन के साथ बॉन्डेड है, और बाकी जो 1 Cl जो था ये इसने क्या कर दिया, आपका कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना दिया, और आपका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों का रोल प्ले कर रहा है। दैट मीन्स ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जो बॉन्डिंग है इसकी, ये आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है,
तो 2 मोल्स ऑफ AgCl यहाँ पे आपका फॉर्म्ड होगा। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा इसका। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आपका आ जाएगा CO, इसके साथ आपके 5 NH3 का 5 आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, और 1 आपका Cl भी क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू आपका क्या है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच्ड है। दैट मीन्स ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आएगा। और जो ये 2 Cl हैं जो डैश लाइन के साथ हैं, ये आपके क्या करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी दैट मीन आयनाइजेबल पार्ट में जाएंगे। ठीक है, जब हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो ये आपके पॉजिटिव में आ जाएंगे, 2 Cl आपके क्या आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। 2 Cl आपके क्या कर देंगे, 2 Ag के साथ रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट को देख लें तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, 1 मोल ऑफ AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आपका बनेगा। ऐसा क्यों बना बच्चों, क्योंकि हम इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसका भी स्ट्रक्चर, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आया CO सेंट्रल मेटल एटम, फिर आपका NH3 आपके कितने थे, 3 थे, NH3 आपके 4 हैं, तो होल 4 आपका ये आ गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के। अब आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर कितने, 6 बॉन्ड आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होने चाहिए आपके कोबाल्ट के, तो 6 आपके कौन फुलफिल करेगा, 2 क्लोरीन भी आपके क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ रहे हैं। सिर्फ आपका 1 पार्ट ऑफ Cl क्या होगा, आपका आयनाइजेबल पार्ट में जाएगा, और ये आयनाइजेबल जब हम डिसोसिएट करेंगे तो ये 1 पार्ट आपका क्या होगा, नेगेटिव पार्ट में ब्रेक होगा, और ये आपका बाकी आपका पॉजिटिव पार्ट में ब्रेक होगा। तो वो ये 1 Cl आपका 1 Ag के साथ 1 मोल ऑफ AgCl आपका फॉर्म करेगा। ठीक है, और लास्ट में आपका अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये 0 मोल ऑफ यहाँ पे क्या बनेंगे, आपके AgCl आपके फॉर्म्ड होंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आयनाइजेबल पार्ट है, जो Cl है, वो आपका क्या नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होगा आपका CO NH3 का होल थ्राइस Cl3, ये पूरा क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर बच्चों प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पे आपका क्या नहीं बन सकता बच्चों, यहाँ पे आपका AgNO3 के डालने पे आपका AgCl की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका आयनाइजेबल पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ वर्नर्स थ्योरी कि आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके AgCl फॉर्म्ड होंगे डिफरेंट कोबाल्ट एमीन में, अगर आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कि इन्होंने आपका जो कंडक्टिविटी इसका बताया, जो हमने डिस्कस किया था बच्चों कि कंडक्टिविटी आपका क्या है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज। अब हम इसमें देख लेंगे नंबर ऑफ आयंस, इसमें आपके कितने आयंस होंगे अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो 1 आपका कैटायनिक पार्ट और 3 आपके एनायनिक पार्ट। दैट मीन्स यहाँ पे आपके आ गए 4 आयंस, इसमें आपके 4 आयंस आ गए, टोटल 4 आयंस प्रेजेंट। ठीक है, 4 आयंस कैसे बोले, आपके यहाँ पे देखिए आप डिसोसिएट करेंगे तो ये आपका 1 पॉजिटिव जाएगा, 3 Cl आपके नेगेटिव जाएंगे। दैट मीन टोटल नंबर ऑफ आयंस 4। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 आयंस हैं टोटल। ठीक है, इस वाले में 1 ये और 2 आपके Cl के, तो 3 आयंस के हो गए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके 2 आयंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके 0 आयंस। दैट मीन्स ये आपका डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है पूरा। तो अगर कंडक्टिविटी पूछी जाती है कि इनमें आपकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा इस कंपाउंड की होगी, देन दिस इसकी, देन इसकी, एंड देन लास्ट आपकी जो कंडक्टिविटी सबसे स्लो होगी वो आपकी इसमें होगी। क्यों, क्योंकि आपके क्या थे बच्चों, इसमें आपके नंबर ऑफ आयंस के बेस पे हम कंडक्टिविटी इस तरह के कंपाउंड्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ वर्नर्स थ्योरी हम किस तरह से किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेसिपिटेटेड, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कंपाउंड की कौन सी होंगी, इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।